Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a psychology major, MBBS first year student, अनअकैडमी एजुकेटर और नीट 2024 के लिए मैं आपको विगरसली गाइड कर रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको बिना टाइम वेस्ट किए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सिंपलेस्ट वेज बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो एंड वी कैन ट्राई फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो विदाउट प्रैक्टिस फुल मार्क्स स्कोर कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छा फोकस रखना है क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैंने आपको बताया ओवर द ईयर्स का ट्रेंड अगर हम देखें तो एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खोलनी है और उसकी समरी पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी की समरी क्यों पढ़नी है? क्योंकि वहाँ से असर्शन, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस उठ जाते हैं। अब आपने देखा होगा लास्ट ईयर का अगर आपने पेपर उठा के देखा होगा तो अब नीट के पेपर लेंदी आने लग गए हैं। लेंदी क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो इसलिए समरी पढ़ना जरूरी है। समरी पढ़ने के बाद ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो चाहते हैं कि आपको लास्ट में भी याद रहे। उसके बाद आप एनसीईआरटी की कन्वर्जन्स देखोगे। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स और कन्वर्जन्स है वो एज इट इज़ विदाउट वैल्यू चेंज करे वो लोग पूछ लेते हैं। तो एग्जाम्पल और कन्वर्जन आप देखोगे, इनको रट लो। ठीक है, जितने अच्छे से आप रट लोगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि वो एज इट इज़ पूछेंगे विदाउट वैल्यू चेंज करें। उसके बाद आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखने जो कि ऑप्शनल है, बहुत सारे बच्चे देखना प्रेफर करते हैं, तो मैंने इसलिए इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर दिया है। जिस भी लेक्चरर, जिस भी एजुकेटर का आप देखना चाहो दैट इज़ ऑन यू, बट इट इज़ ऑप्शनल। मैं हमेशा से प्रेफर करूंगा कि आप पहले खुद की स्टडिंग करो, उसके बाद आप एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जाना। तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट थिंग यू कैन डू, सेल्फ स्टडी। उसके बाद अगर आपको वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आप देख सकते हो। उसके बाद आप खुद के नोट्स, कोचिंग के नोट्स, साइड बुक्स, इन सब पे ध्यान देना। यहाँ पे मैंने आप देखोगे 4th नंबर पे खुद के नोट्स और कोचिंग के नोट्स को रखा है। काफ़ी सारे बच्चे डे 1 से इन पे बहुत अच्छा फोकस डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। देखो अब टाइम भी कम बचा है और अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपको रिवीजन भी करना है तो पहले वो चीज़ें करो जिनके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है ना। पहले वो चीज़ें कवर करो यार जो तुम्हें पता है पेपर में आनी ही आनी है। समरी पढ़ो जहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन उठेंगे, एग्जाम्पल करो जो एज इट इज़ पूछ लेंगे, एनसीईआरटी पे फोकस दो। उसके बाद ये सब करना। खुद के नोट्स अगर तुमने बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने नहीं बनाया ना तो मैं नहीं चाहता कि तुम अभी स्क्रैच से बहुत अच्छे नोट्स बनाओ। तुम नोट्स तो बहुत अच्छे बना दोगे लेकिन यार उनको यूज़ कब करोगे, यूटिलाइज कब कर पाओगे? तो अभी मैं नहीं चाहता कि तुम खुद के नोट्स बनाओ। अभी अगर तुम्हें नोट्स बनाने ही है तो तुम क्या करो, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वगैरह एक जगह लिख लो, फॉर्मूला शीट जैसा। उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद तुम्हें करने PYQ। अब जब तुम ये सब चीज़ें कर चुके होंगे ना तो तुम्हें बेस बन चुका तुम्हारा, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ चुकी किस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, तुम्हें थोड़े बहुत एग्जांपल्स पता चल गए। अब तुम PYQ अटेम्प्ट करोगे ना तो तुम्हारे उतने ज़्यादा PYQ गलत नहीं होंगे। अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो PYQ के पीछे भागते हैं वो डे 1 से PYQ लगा देते हैं। अगर तुम्हारा बेस ही नहीं बना है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो इसलिए अब PYQ लगाना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो, लेकिन मैं चाहूँगा यार लास्ट 15 ईयर्स के PYQ तो तुम लगा ही सकते हो, तो इस पर अच्छा खासा फोकस देना। उसके बाद तुम थ्योरी रिवाइज करना, पॉइंट्स टू पॉन्डर देखना। एनसीईआरटी जब तुम पढ़ रहे होगे या समरी वगैरह पढ़ी होगी, एग्जाम्पल्स की होंगे तो तुमने चीज़ें ज़रूर मार्क करी होंगी, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आया, ये दोबारा देखना है। तो इन सब चीज़ों को, मार्किंग्स को दोबारा देखना। पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। थ्योरी दोबारा रिवाइज करना और लास्ट में तुम लगाओगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर तुम 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा पाते हो ना तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे फास्ट तरीका अपना स्कोर बढ़ाने का होता है मॉक टेस्ट लगाना। तो मैं चाहता हूँ तुम अच्छे खासे मॉक टेस्ट लगाओ। सेकेंडली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना। पार्ट सिलेबस में वो ज़रूरत से ज़्यादा डीपली चले जाते हैं चैप्टर के अंदर, इतना नीट में वो नहीं पूछेंगे। अगर तुम ये 7 स्टेप स्ट्रैटेजी कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखो मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। यार मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स आते थे, मुझे कुछ इक्वेशंस, कुछ चैप्टर्स में मज़ा भी आता था कि यार बढ़िया है, ये करने में अच्छा लग रहा है नॉल। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एनसीईआरटी पे उतना फोकस नहीं दिया। मैंने साइड बुक्स और दुनिया भर के कन्वर्जन्स वगैरह कर दिए। एनसीईआरटी पे फोकस देना मतलब यार तुम उस जगह हिट कर रहे हो जो एक्चुअली इम्पैक्ट लाएगा। समझ पा रहे हो? तुम अगर 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो ना तो 2 घंटे की पढ़ाई में से 1.5 घंटा अगर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई हो तो दैट इज़ बेस्ट फॉर नीट। इंस्टेड बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और फिर लास्ट में आधा घंटा एनसीईआरटी के लिए अलग निकालते हैं। ऐसा मत करना।
दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो छोटी रखने का ट्राई किया एंड आई होप, देखो टेलीग्राम में मैं तुम लोगों को अपडेट्स दे रहा हूँ, टेलीग्राम में मैंने तुम लोगों के लिए वीडियोस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह, अपने खुद के नोट्स वगैरह शेयर कर रखे हैं, तो आई होप वो सब तुम यूटिलाइज कर रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कनेक्ट विद मी, आई एम हैप्पी टू हेल्प। ऑल द बेस्ट।